वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल अर्श ज्ञान। आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। प्राचीन काल से इसका उपयोग हो रहा है। शासक इसके द्वारा अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और पालन कर सकें। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। हमारा पहला अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। हाथी गुम्फा अभिलेख की भाषा प्राकृत है। यह अभिलेख 193 ईस्वी पूर्व में बनवाया गया था। कलिंग शासक खारवेल के शासनकाल का है। खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमिक वर्णन हमें इस अभिलेख से प्राप्त होता है। यह अभिलेख बिना तिथि का अभिलेख है। नेक्स्ट अभिलेख है हमारा जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख विशुद्ध संस्कृत भाषा में है। यह 130 से 140 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाया गया था। उज्जैन का शक क्षत्रप रुद्रमन उस समय का शासक था। रुद्रमन का विवरण और गिरनार की सुदर्शन झील का वर्णन हमें जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख से प्राप्त होता है। गिरनार की सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने करवाया था। सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रमन के प्रांतीय शासक सुविशाख के द्वारा करवाई गई थी। इसकी मरम्मत सुविशाख के द्वारा करवाई गई। नेक्स्ट हमारा अभिलेख है नासिक गुहा लेख। सातवाहन वंश का है ये और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के शासनकाल का है ये। नासिक गुहा लेख की भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। इस अभिलेख में वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के 19वें वर्ष का लेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 19वें वर्ष का लेख इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के। और इस अभिलेख में हमें गौतमीपुत्र शतकर्णी की सैनिक सफलताओं व अन्य कार्यों का वर्णन भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा अभिलेख है नानाघाट अभिलेख, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागानिका या नयनिका के द्वारा ये उत्कीर्ण करवाया गया था। सातकर्णी प्रथम के शासनकाल की जानकारी हमें इस अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा अभिलेख है प्रयाग स्तंभलेख। प्रयाग स्तंभलेख उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। समुद्रगुप्त के शासनकाल का है। समुद्रगुप्त की विजयों व नीतियों का विवेचन चंपू शैली में प्रयाग स्तंभलेख से हमें प्राप्त होता है। यह अभिलेख समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा ये लेख रचित है। इस लेख को समुद्रगुप्त ने 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। नेक्स्ट हमारा अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख की भाषा संस्कृत है और इसकी लिपि गुप्त है। इसका लेखन काल 532 ईस्वी का बताया जाता है। मालव नरेश यशोधर्मन के शासनकाल का है। यशोधर्मन की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन हमें मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऐहोल अभिलेख की भाषा संस्कृत है। सातवीं सदी में रवि कीर्ति के द्वारा यह लिखा गया था ऐहोल अभिलेख। इस अभिलेख से हमें गुर्जर जाति और कालिदास का उल्लेख भी मिलता है।
गुर्जर जाति का उल्लेख भी मिलता है इससे हमें, और कालिदास का उल्लेख भी मिलता है। वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के ये शासनकाल का है। पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन हमें इससे प्राप्त होता है, और इसमें गुर्जर जाति और कालिदास का वर्णन भी हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रतिहार शासक मिहिर भोज के ये शासनकाल का है। ग्वालियर अभिलेख की भाषा संस्कृत है। संस्कृत भाषा में ये उत्कीर्ण है। इस लेख से हमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है, और गुर्जर प्रतिहार शासकों की जानकारी भी हमें इस ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट हमारा अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के शासनकाल का है। स्कंदगुप्त 3वीं से 5वीं सदी का गुप्त वंश का 8वां राजा था। स्कंदगुप्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रथम अभिलेख, जिसमें हूणों को पराजित करने व सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का वर्णन मिलता है। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रमन के प्रांतीय शासक पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित के द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण का वर्णन हमें जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट हमारा अभिलेख है भीतरी स्तंभ लेख, जो कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ये भी स्कंदगुप्त के शासनकाल का है, और इस समय पुष्यमित्रों का हूणों के साथ युद्ध का वर्णन भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। नेक्स्ट हमारा अभिलेख है उत्तर मेरूर अभिलेख, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उत्तर मेरूर से पल्लव एवं चोल काल के लगभग 200 अभिलेख मिले हैं। चोल शासक परातंग प्रथम के ये शासनकाल का है। 919 से 921 ईस्वी के 2 अभिलेखों से चोल काल में स्थानीय स्वशासन की जानकारी हमें प्राप्त होती है इससे। नेक्स्ट हमारा है मेहरौली अभिलेख, जो कि दिल्ली में स्थित है। मेहरौली अभिलेख को लोह स्तंभ लेख भी कहा जाता है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के ये शासनकाल का है। चंद्रगुप्त द्वितीय की सैनिक विषयों की जानकारी हमें मेहरौली अभिलेख से मिलती है, जो कि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हमारा अभिलेख है बिलसद अभिलेख। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के ये शासनकाल का है। बिलसद अभिलेख पर गुप्त संवत 46 से 415 ईस्वी की तिथि अंकित है। कुमारगुप्त प्रथम का अभिलेख, जिसमें कुमारगुप्त तक गुप्त शासकों की वंशावली की प्राप्ति होती है। हमें गुप्त शासकों की वंशावली कुमारगुप्त से सभी गुप्त शासकों की वंशावली हमें प्राप्त होती है बिलसद अभिलेख से। बिलसद अभिलेख पर 46 से 415 ईस्वी अंकित है। नेक्स्ट हमारा अभिलेख है अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के शासक धनदेव के काल का है ये। धनदेव पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या का राज्यपाल था। धनदेव पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किए गए 2 अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन हमें अयोध्या अभिलेख से मिलता है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड लक।